डंडई में सीएसपी संचालक के द्वारा वृद्ध महिला की खाते से 3,000 रुपए की अवैध निकासी को लेकर ग्रामीणों ने जताया विरोध। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई थाना क्षेत्र के करके गांव में एसबीआई सीएसपी संचालक विकास कुमार के द्वारा गांव के ही वृद्ध महिला पचिया देवी के खाते से अवैध निकासी कर ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके विरोध में शनिवार को करके गांव के अंबेडकर चौक के प्रांगण में भुक्तभोगी परिजनों सहित ग्रामीणों ने विरोध किया है। भुक्तभोगी पचिया देवी सहित उसके स्वजनों ने बताया कि 4 अगस्त को हम लोग पचिया देवी के खाते से पैसा निकासी कराने के लिए गांव के ही एसबीआई सीएसपी संचालक विकास कुमार के सीएसपी केंद्र में गए थे, जहां पर पचिया देवी का 2 बार अंगूठा लगवाया गया और 3,000 रुपए का अवैध निकासी कर ठगी कर ली गई और हम लोगों को बताया कि आपके खाते में होल्ड लगा हुआ है, अभी पैसे की निकासी नहीं हो सकती। जिसके बाद मायूस होकर हम लोग वापस घर लौट गए। फिर 1-2 दिन के बाद पचिया देवी का जिस बैंक में खाता था वहां जाकर पैसे की जांच कराया गया तो वहां बताया गया कि खाते में कोई होल्ड नहीं लगी है और 4 तारीख को आपके खाते से 3,000 रुपए की निकासी की जा चुकी है। भुक्तभोगी परिजन अपने खाते की स्टेटमेंट निकलवाकर उक्त ठगी किए सीएसपी संचालक विकास कुमार के पास पहुंचे और उसके द्वारा निकासी किए गए पैसों की मांग करने लगे। तभी संचालक आग बबूला हो गया और उल्टा डांट फटकार लगाने लगा और अवैध निकासी से साफ इनकार कर दिया। परिजनों ने बताया कि इसके बाद हम लोग गांव के लोगों को इसकी जानकारी देते हुए डंडई थाने में शिकायत करने गए और आवेदन दिया। वही गांव में एकत्रित होकर ग्रामीणों ने वृद्ध महिला की अवैध निकासी को लेकर विरोध जताया। विरोध जता रहे ग्रामीण खखनू प्रजापति ने बताया कि एक बार हम उसी सीएसपी संचालक के पास 10,000 रुपए निकालने गए थे तो वह 14,000 रुपए का निकासी किया और हमें 10,000 रुपए देते हुए 4,000 रुपए का ठगी कर लिया था। ग्रामीण रामसुंदर राम ने बताया कि किसी काम से कागजात लेकर मेरी पत्नी लीला देवी के नाम से खाता खोला और पेंशन और पीएम किसान का पैसा का अवैध निकासी करते रहा। आज तक हमें 1 कौड़ी नहीं दिया। अंत में हम पिपरा कला ब्रांच में जाकर अपना खाता बंद करवाया, तब तक वह 12,000 रुपए खा चुका था। ब्रह्मदेव प्रजापति ने बताया कि मेरी पत्नी शांति देवी का 3,000 रुपए अवैध निकासी कर लिया था। गांव में पंचायत होने के बाद वह पैसा लौटाया। विरोध जाता रहे गांव के ग्रामीण शिवनाथ प्रजापति, लूथर प्रजापति, विजय प्रजापति, विनय प्रजापति, विनोद प्रजापति सहित अन्य ने बताया कि गांव के सीधे साधे भोले भाले ग्रामीणों का पैसा युक्त संचालक के द्वारा अवैध तरीके से निकासी कर लिया जाता है। ग्राहकों से सबसे पहले पूछा जाता है कि जमा निकासी का एसएमएस मोबाइल पर आता है या नहीं। जो व्यक्ति बोलते हैं कि हाँ हमारा मैसेज आता है तो उसका निकासी का प्रति 1000 10 रुपए काटकर निकासी का पूरा पैसा दे दिया जाता है और जो लोग बोलते हैं कि हमारा मैसेज नहीं आता है उसका निकासी के पैसों में हेरा फेरी कर दिया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि अधिकतर अवैध निकासी गांव के भोले भाले सीधे साधे अनपढ़ ग्राहकों से ऐसा किया जाता था। पंचायत के पूर्व मुखिया कन्हैया प्रजापति ने कहा कि एसबीआई सीएसपी संचालक विकास कुमार के द्वारा अवैध निकासी कर ठगी करने का मामला आता रहता है, जिसका कई बार गांव स्तर पर पंचायत भी हुआ है और अवैध निकासी किए पैसा को वापस भी कराया गया है। यदि अभी भी ठगी करने में बाज नहीं आ रहा तो उपायुक्त को आवेदन देकर हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे। मामले में सीएसपी संचालक विकास कुमार ने बताया कि मेरे सीएसपी केंद्र में पैसा निकासी करने के लिए वृद्ध महिला आई थी। लिंक फेल होने के कारण उसका निकासी नहीं हो सका और निकासी फेल हो गया। अवैध निकासी का आरोप गलत और निराधार है। बताइए। इस संबंध में हम 3-4 बार पंचायती किए हैं जी, और उसको मैं समझाया हूँ कि बाबू गरीब गुरबा को पैसा मत खाओ, ये बहुत तुमको पाप लगेगा। लेकिन मेरा काम है समझाना। अगर नहीं आप बाप में काम से बाज आते तो क्या करेंगे हम। इस संबंध में मैं 3-4 बार पैसा करके वापस भी करवाया हूँ, दिवाया भी हूँ 3-4 लोगों को। क्या हुआ था उस दिन? हम 4 तारीख के बैंक में गए थे तो हम गए थे पैसा चेक कराने गए थे। हाँ सुनिए, हाँ। पहले जो भाई पैसा चेक कर ला हाँ जी तनी चेक कर दिन तो बाबू तो चेक कैला तो कहलक 3,016 रुपया मैंने खाता में हो चाची ऐसे तो कहले 3,000 बा ना तो हमारे माई से पूछलक जो निकाल दो ना तो अथी मैंने खराब लगल तो फिर मैंने 3,016 रुपये बता दिला तो कहले जो निकाल दा हाँ तो फिर कहलक जो अथी 3,000 भैया तो निकाल देती तो फिर माई से औठा लगल तो लगला के बाद तब कहत बजे कि औठा लगा तो माई से कहत बजे कि बूढ़ी पैसा नहीं निकल तबा जो खाता में होल लागल हवा जहाँ के खाता हवा ना तहाँ तू जा तो हम माई के भेजली बाना हमर नैहर पर तो माई के बाना भेजली तो बाना निकाले गए बहरे के बार घर नहीं दिलक तो वहाँ अथी गैलक वहाँ बाना अथी निकाले तो पैसा वहाँ कहत बजे बूढ़ी पैसा नहीं के तोहर पैसा निकालल बा खाता में निकालल बा। हाँ इतने बात बा। तो माई का क्या नाम है? पचिया कुमार। और आपका? हमको फगनी देवी। फगनी देवी ना? हाँ। आप करके कर रहने वाले हैं? हाँ, ठीक। तो उस समय हम कुछ नहीं बोले। फिर
फिर सवाल रखे हम प्रशासन से, जो सर देखिए किस तरीके के बात कर रहा है। अभी विनय प्रजापति को धक्का रहा है कि नहीं जे अथी गेट से बाहर निकलो। फिर 3-4 को CSP वाले थे, हम लोग जब वहाँ से बाहर जब निकले, वहाँ पर भी विकास प्रजापति इसको धमकाया, जो निपटना है तो एकाएकी में निपटो। जो कि CSP वाला भी थे 1-2 को, वो लोग भी सुना। एक CSP वाला के हम समझाए भी, जो देख रहे हैं बाबू जो किस तरीके के बात कर रहा है, जो इस तरीके के आप उल्टा गलती कर लिया, उल्टा सिनाजोरी भी कर रहा है, धमका भी रहा है। लेकिन हम लोग तो इस तरीके की आवाज़ नहीं निकाले, यही बात है सर। तो फिर हम बोले कि बिना ऐसा करो, जो देखो धमकी मत दो, तुम्हारे पास सब ग्राहक हैं, तो शिक्षित व्यक्ति है ना, इस तरीके की बोलेगा तो तू कुछ नहीं करने पाएगा। और धमकी दे रहा है, तू उल्टा फंसेगा। अंत है तो भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, तू भी कागज निकालो, ये भी हम लोग भी कागज निकालेंगे। अब आप ऐसा मामला क्या मरतबे तुमको समझाया कि भी गया है। अच्छा एक बात और है सर, पूर्व में भी ऐसा हुआ था क्या कभी? हाँ पूर्व में भी हुआ था सर। कहीं पर पंचायती कहना गया थे, इन लोग गए नहीं किया था। 1-1.5 घंटा के बाद गया तो एगो डंडई के कोई बैंक मैनेजर था, बोलो कि इन लोग बाप बेटा कोई नहीं बोल रहा था, बेसी वह बोल रहे थे बैंक के मैनेजर। अब हम लोग नाम नहीं जानता। हाँ मैंने समझाने के तौर पर। हाँ तो वो उल्टा पुल्टा समझाने लगे हम लोग का। तो निकले यहाँ आधार कार्ड हुआ कि आधार कार्ड से मिलाइए, चाहे खाता नंबर मिलेगा, तो वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है उसमें। यह तो बात है। और वहाँ कुछ बोला गया था? और कुछ नहीं बोला गया है। वो है जो हम लोग